जय हिंद मित्रों, आप सभी का पुस्तक वृत्ता एकेडमी में स्वागत है। आज हम अलंकार का भाग 2 करने जा रहे हैं। तो पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था? अलंकार की परिभाषा, उसका कुछ परिचय दिया था कि अलंकार संप्रदाय के जनक कौन है? भामा जी। अब भामा जी उसके जनक हैं और अलंकार की परिभाषा बताई थी। और अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, तो अब हम आज जो है शब्दालंकार का भेद जो है उसका वर्गीकरण करेंगे। मतलब अंग्रेजी में बोले तो क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? शब्दालंकार। राइटिंग में मत जाइए भैया, राइटिंग हिंदी बहुत खतरनाक है हमारी, है। अगर मुर्दा देखे मुर्दा विभाग है। तो जहां शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है, जहां शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां क्या होगा? शब्दालंकार होगा। जैसे मतलब कि अभी कोई आप कविता बना रहे हैं तो एक यूनिक, मतलब एक बहुत ही अच्छा सा शब्द चुनना पड़ेगा आपको। जैसे वो कहानी नहीं है जो छोटा सा छंद है, दोहा चरण धर चिंता करत चितवत चारंग और सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी और चोर। तो ये चीज़ क्या है? कही गई है। तो इसमें क्या कहना है? तो इसको अभी एक अलंकार है, श्लेष में ही बताया जाएगा उसको। तो शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? अनुप्रास। दूसरा कौन सा है? यमक। और तीसरा है श्लेष। एक चौथा भी भेद माना जाता है, चौथा भी है, ये आधा का रहेगा, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, ये 3 भेद हैं। यहां क्या होता है? एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए। ठीक है, यहां क्या है? एक शब्द 2 बार या उससे अधिक बार आए और हर बार अर्थ भिन्न हो। ठीक है, इसमें क्या है? इसका मतलब होता है चिपका रहना। चिपका रहना, इसका अर्थ होता है चिपका रहना। तो इसमें क्या होता है? शब्द एक बार आए पर अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, इसमें क्या है? शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए पर अर्थ समान हो। ठीक है, अर्थ क्या हो? समान हो। तो ये चीज जो है एक वर्ड 2 या 2 से अधिक बार आए। वर्ड ज्यादातर क्या आता है? व्यंजन आता है। ठीक है, ज्यादातर व्यंजन के लिए होता है। इसका आगे का वर्गीकरण हम नहीं करेंगे क्योंकि आप सब में जो है लिमिटेड ही पढ़ना है। काहे कि और बाकी कंपटीशन एग्जाम के लिए होते हैं वो कई लाटानुप्रास, उत्या, वृत्या, छेका और अंत्या। ठीक है, ये इसका कई होता है। यमक होता है। यमक में क्या है? शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा
उसका अर्थ जितनी बार आएगा क्या होगा, शब्द जो है जितनी बार आएगा अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, श्लेष में क्या है, एक ही शब्द आएगा, शब्द एक ही रहेगा, लेकिन जो उसमें कारक होंगे उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार क्या होगा, अर्थ जो होगा अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग अर्थ में जो क्या होगा उसके साथ वो चिपका रहेगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसमें क्या होगा, शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा। 2 या 2 से अधिक बार आएगा, किंतु अर्थ हमेशा क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो अब इनका हम उदाहरण जो है, 2 उदाहरण जो है इनका लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहले लेके चलते हैं अनुप्रास का। पहले हम अनुप्रास का उदाहरण आपको लेकर चलते हैं। अब हरा मार्कर यूज करेंगे। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, इसके बारे में क्या बताया कि शब्द जो है और वर्ण जो है 2 या 2 से अधिक बार आए। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति जहां बार बार हो, या सीधे लिख ही देते हैं, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में अगर सबसे पहला लेना चाहें, मुदित महीपति मंदिर आए, इसके नीचे क्या है, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, ये जो है इसका उदाहरण है। तो इसमें देखिए क्या है, माँ शब्द का 3 बार है, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें किसका किसका उदाहरण है, माँ और स की आवृत्ति, ठीक है, हो रही है। पहला उदाहरण हो गया। अब अगर दूसरा लेना चाहें तो क्या, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, त त त त ता कितनी बार आया, 4 बार। किसकी आवृत्ति हो रही है, ता की आवृत्ति, ता की नहीं, ता की। ठीक है, आवृत्ति यहाँ अर्धता लगा हुआ है। ठीक है, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर व छाए। तरण तनुजा मतलब यमुना नदी को कहा जाता है। तट के किनारे तमाल के बहुत सारे तरुवर मतलब वृक्ष होता है, छाए हुए हैं। ये राम भगवान का प्रसंग है। ठीक है, ये राम भगवान के वहाँ से प्रसंग लिया गया है, अयोध्या कांड से। ये वहाँ से प्रसंग लिया गया है। और ये जो है आपका अनुप्रास अलंकार क्या होता है, समाप्त, उदाहरण सहित। अब इतना अच्छे से उदाहरण जो है कोई और समझाएगा नहीं। ठीक है, खैर मैंने देखा नहीं है, लेकिन है और लोग समझाने के लिए, लेकिन हमने भी समझाया है अपने हिसाब से अच्छे से। अब आप समझते क्या हैं उसको आप वो जानिए। अब जो है क्या पढ़ाते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार पढ़ाते हैं। यमक का मतलब क्या, शब्दों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, किंतु
हर बार अर्थ अलग अलग जो है क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो अब इसका उदाहरण आपको देते हैं। थोड़ा यार बाहर की नॉइज को कंप्रोमाइज कर लिया कीजिए भाई, नॉइज बहुत आती है बाहर से। इसका उदाहरण आपको क्या देते हैं, सबसे पहले काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का क्या हुआ, घमंड जो है घट गया। जैसे कि घटा और काली घटा का घमंड घटा। तो घटा, एक घटा का मतलब क्या हो गया, बादल। एक घटा का मतलब घटना, घटना वो मतलब समझ लीजिएगा एक्सीडेंट या क्षय होना। क्षय होना, क्षय होना मतलब कम होना कह सकते हैं, कम होना। कम भैया राइटिंग के पहले वार्निंग दे दिए हैं यार, ठीक है, इसलिए बोल दे रहे हैं जो लिख रहे हैं। अब दूसरा जो है आपको समझाते हैं क्या। एक ये हो गया, कौन सा एग्जाम्पल लें, चलिए यही वाला ले लेते हैं। 3 बेर खाती थी वे। रुकिए 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 रुकिए, ये एग्जाम्पल नहीं लेंगे। रुकिए, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, याद आ गया। कभी कभी आसान से आसान चीज़ भी कभी नहीं याद आती यार। याद आ गया, याद आ गया। ये ले लेते हैं सबसे प्रसिद्ध, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। या खाए बौराए जग, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। अब कनक कनक का इसमें देखिए 2 मतलब है। एक कनक का मतलब होता है सोना, जिसको सोना वो मत समझ लीजिएगा, सोना स्लीपिंग वाला। ये कनक का मतलब होता है धतूरा। यार राइटिंग मेरी बड़ी गड़बड़ है यार हिंदी की, अरे नहीं लिखने का मन ही नहीं करता। धतूरा, ये सोना मतलब स्वर्ण, सोना मतलब स्वर्ण से है, गोल्ड। ये धतूरा प्लांट से है। ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक। मादकता मतलब एक कह सकते हैं लालच, मादकता लालच कह सकते हैं, या घमंड बढ़ जाए, या आदमी का मन डोल जाए। ठीक है, उससे होता है अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक या कनक में से दोनों चीज़ अगर किसी आदमी के पास हो, आदमी या उसका ग्रहण करता है तो मादकता अधिका जाती है। मतलब मादकता एक तरीके से होता है नशा, बोल सकते हैं नशा। जैसे होता नहीं, मादक पदार्थों का सेवन क्या है, वर्जित है, मादक ही होता है। ठीक है, मादक जैसे मद होता है, हाथी होता है, तो हाथी देखिए कभी कभी पागल हो जाता है। हाथी पागल क्यों होता है, उसके मस्तक में जो है यहाँ मस्तक का जो पिछला हिस्सा होता है, इसमें मद भर जाता है। तो मद मतलब वाइट तरीके का लिक्विड होता है, उसमें भर जाता है, तो उसकी वजह से वो उसका दिमाग जो है स्थिर नहीं रह पाता। तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए उस पर अंकुश मारा जाता है। अंकुश मतलब एक भाले जैसा नुकीला सुई जैसा हथियार होता है, लंबा सा, इतना बड़ा होता है लगभग। तो उससे उसको चौंका जाता है। तो जब उसको चौंकते हैं, चुभोते हैं उसको, तो जो है फट के जो है मद पूरा क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, हाथी शांत हो जाता है। तो यही मादकता वहाँ पे मतलब क्या हो जाता है, नशा चढ़ जाता है। ठीक है,
अधिकाय या खाए बौराए जग, या मतलब धतूरे का सेवन करने से कनक, एक कनक क्या धतूरा, उसका सेवन करने से आदमी बौरा जाता है, मतलब बौरा जाता है, पागल हो जाता है। जग या पाए बौराए, या बहुत ज़्यादा पा जाएगा तब भी बौरा जाता है, मतलब बौरा जाता है मतलब पागल हो जाता है। ठीक है, ये जो है इसका क्या है एक्सप्लेनेशन, या बोल सकते हैं इसका व्याख्या। ठीक है, बड़ी अच्छी लाइनें हैं ये सब। एक राजा थे हमारे, मतलब हमारे कह सकते हैं हमारे इतिहास में हिंदू राजा थे, तो उनके ऊपर एक मुस्लिम बादशाह ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। तो जब उस पर आक्रमण किया गया, उस राज्य, छोटा सा ही राज्य था, तो राजा के दरबार में एक बहुत प्रसिद्ध कवि रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा आवाज़ को मतलब कंप्रोमाइज़ कर लिया कीजिए, थोड़ा हेडफोन लगा के सुनेंगे तब क्लियर सुनाई देगी आवाज़। हम तो अपने हिसाब से तेज़ बोलते हैं। तो राजा जी जब जो है मतलब उनके ऊपर आक्रमण हुआ, तो भैया बादशाह की सेना बहुत बड़ी थी और छोटा सा राज्य था। अब वो कहावत तो कही नहीं सकती, हाथी के सूंड में चींटी नचा सकती है हाथी को भी। इतना छोटा सा राज्य था, बादशाह की सेना बहुत बड़ी। तो बादशाह के पास उन्होंने एक छंद लिख के भेजा। छंद मतलब कह सकते हैं छोटी सी कविता लिख के उनके पास भेजा। तो उसको देख के बादशाह इतना प्रसिद्ध हो गया, मतलब बादशाह देखिए प्रसिद्ध बोल रहे हैं, बादशाह इतना प्रसन्न हो गया, उसका मतलब इतना उसको प्रसन्नता हुई उस छंद को देखने के बाद। तो उसने क्या किया ना, उस राज्य को मतलब छोड़ दिया, और साथ में उनको मतलब इनाम दिया, ढेर सारे हाथी घोड़े, और कुछ राज्य जो है जो अपने जीते थे उसमें से कुछ भाग जो है उसको राजा को दान में दे दिया। मतलब वो कुछ इतना बड़ा छंद, छोटा सा छंद जो है इतना खूबसूरत था, उसको पढ़ने के बाद आज मतलब वो इतिहास में हमारे मिलता नहीं। कुछ ऐसे छंद हैं जो, कुछ ऐसी रचनाएं हैं हमारे इतिहास में जो क्षीण हो गई, गायब हो गई, तो उसके कारण हम उसको पढ़ नहीं पाते। लेकिन ये इतिहास में लिखा दर्जित है कि जो है ये ऐसा वाकया हुआ था। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार जो है पढ़ाने जा रहे हैं। श्लेष अलंकार का क्या मतलब होता है, इसका मतलब अर्थ होता है चिपकना। चिपकना क्या अर्थ होता है, इसमें जो है एक ही शब्द में अर्थ जो है क्या होता है, चिपका रहता है। इसका डेफिनेशन हमने बता दिया, इसकी मतलब परिभाषा हमने आपको पहले ही बता दी है कि क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति एक ही बार होती है, किंतु कारकों के कारण जो उस दोहे में, चौपाई में, कविता में कारक होंगे जो उसके साथ जुड़े होंगे, उसके हिसाब से जो है अर्थ जो है क्या होता है, बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण जो है हम लेते हैं किस चीज का, इसके दो उदाहरण हैं, दोनों बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण हैं, लगभग किताबों में समानता यही मिलते हैं। तो पहला है चरण नहीं है, चरण है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारह ओर। चितवत चारह और, कभी कभी आवाज बहुत तेज आ जाती है, थोड़ा आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लिया कीजिए। चरण धरत चिंता करत चितवत चारह और, उसके बाद क्या है, सुबरन को खोजत फिरे। कौन कौन, कवि, व्यभिचारी, चोर। ठीक है, चरण धरत चिंता कर चितवत चारों और। चरण धरना मतलब चरण पकड़ना, चिंता का मतलब ये नहीं होता कि चिंता करना, परेशानी लेना, मोल। चिंता का मतलब होता है चिंतन करना। एक चितवत चारों, चित मतलब जो होता है हृदय होता है, चारों ओर इधर उधर क्या करना, घुमाना। सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन का अर्थ जो होता है लालसा कह सकते हैं। अब लालसा या अब सुबरन जो है क्या इसका अर्थ होता है, तीन अर्थ है इसका, एक अर्थ नहीं है। ठीक है, खोजत फिरे, अब सुबरन को कौन खोजता, थोड़ा सा आवाज, कोई बात नहीं,
कुछ सामान था गिर गया वो। कवि व्यभिचारी चोर। कवि के लिए सुवर्ण क्या है? सुंदर सुंदर शब्द, सुंदर सुंदर शब्द। ठीक है, क्या है? सुंदर सुंदर शब्द जो है कवि के लिए क्या है? वो है सुवर्ण। ठीक है, व्यभिचारी के लिए क्या है? सुंदर नारी, सुंदर नारी या सुंदर रूप कह सकते हैं, सुंदर रूप, सुंदर रूप खोज रहा है। तो चोर के लिए क्या है? सोना, सोना कह सकते हैं, धन कह सकते हैं, ठीक है, आदि। तो देखिए तीनों के मामले में अर्थ क्या क्या है? अलग अलग आया है। सुंदर सुंदर शब्द किसके लिए? कविता है, कवि के लिए। अब कवि जो है क्या करेगा? सुवर्ण को भगवान से प्रार्थना करेगा कि हमको सुंदर सुंदर शब्द मिले, जिससे हम और अच्छी अच्छी कविताओं का क्या कर सकें? रचना कर सकें। रचना किया जाता है, कविता की रचना की जाती है, मकान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग शब्द हैं, कविता का निर्माण मत कर दीजिएगा। और सुंदर नारी या सुंदर रूप कौन खोजता है? व्यभिचारी लोग, जिनका हार्मोन ज़्यादा वाइब्रेट होता है बॉडी में। ठीक है, वो क्या करते हैं? सुवर्ण मतलब सुंदर नारियों को खोजते हैं। चोर, अब जैसे सड़क पे निकल जाएंगे, देखेंगे तो जैसे अगर कितना भी सीधा आदमी रहेगा, एक बार उसकी नज़र जरूर जाएगी अगर कोई उसके सामने से गुजर रहा है। अपने आप को कितना भी सीधा बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन नज़र उसकी जरूर जाएगी, कोई जा रहा है, देखेगा जरूर ऐसे। ठीक है, चोर, चोर क्या खोजता है? सोना। अब ये भैया चोर है कोई, आप में से वीडियो देख रहे हैं, कोई ना कोई पक्का ये काम करता ही होगा। ठीक है, कि बता रहे हैं, आप भी सुन लीजिएगा अपने बारे में। क्या खोजता है? सोना। अब भाई बचपन में सभी चोरी करते थे, पापा जेब से पैसा निकाल लेते थे, मम्मी कहीं पैसा जुटा के रखी रहती थी, निकाल लेते थे, हम खुद निकाले हैं भाई, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है? तो ये जो है क्या है, एक उदाहरण क्या हो गया इसका, हो गया। अब दूसरा उदाहरण इसका बताते हैं, कौन सा? दूसरा उदाहरण इससे भी अच्छा है। दूसरा उदाहरण क्या है? हाँ, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। माफ कीजिएगा बच्चों, देखिए सून है, ठीक है, सून उसको समझ लीजिएगा, कोई मिटा के सही लिख दे रहा है। यार हमारी हिंदी की राइटिंग बहुत गड़बड़ है भाई साहब। सून, ठीक है, सून। पानी गए, गपे नहीं है, गए ना, उबरे, 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 मोती मानस चून। ठीक है, अब देखिए इसका अलग अलग जो है अर्थ क्या क्या है। रहीमन पानी राखिए, मतलब रहीम कह रहे हैं देवता से, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। रहीम बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने क्या किया? प्रार्थना की भगवान से। अपने जो भगवान को मानते थे वो कृष्ण अनुयायी थे जो है। बिन पानी सब सून, कृष्ण अनुयायी नहीं, ये उसमें थे, रहीम, कबीर और ये सब जो है दो संप्रदाय होते हैं, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। तो ये निर्गुण भक्ति के कवि थे। बिन पानी सब सून, अगर मतलब पानी नहीं होगा, पानी को बचाए रखिए, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर पानी को बचाए रखिए, अगर पानी नहीं होगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा? सूना हो जाएगा। पानी गए न उब रहे, अगर पानी एक बार चला गया तो क्या क्या नहीं हो सकता। सुनिए, पानी अगर गया, जैसे मोती के लिए कौन सा पानी होगा? बारिश का। ठीक है, मोती के लिए बारिश का पानी होता है। मानस मतलब मानव, हम सब, हमारे लिए पानी का मतलब क्या होता है? मोती के लिए पानी होता है बारिश का, इसके लिए किसका? बारिश का। हमारे लिए इसका मतलब इज्जत, अपन को चाहिए फुल इज्जत, इज्जत या सम्मान। ठीक है, सम्मान। चूने के लिए पानी साधारण, कोई भी पानी चलेगा चूने के लिए,
थोड़ी बाहर की आवाज़ें हैं उसको भाई आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर आवाज़ हमारी सुनाई दे रही है तब तो ठीक है, बाहर की आवाज़ को आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। मोती के लिए बारिश का पानी, मानस के लिए इज्जत मतलब फुल इज्जत, चून के लिए पानी, चून मतलब चूना, ठीक है, क्या होता है, चूना होता है। अब जैसे पानी अगर नहीं है, मान लीजिए बारिश बंद हो जाए, तो जब सीपी के मुंह में पानी बारिश का नहीं जाएगा बूंद का, तो उसके वो मोती नहीं पैदा कर सकता। और अगर आदमी के एक बार पानी चला गया तो आदमी जो समाज में क्या होता है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। अगर उसकी एक बार इज्जत चली गई, पैसा एक बार चला जाए पैसा वापस आ सकता है, ज्ञान चला गया ज्ञान वापस अर्जित किया जा सकता है, लेकिन एक बार इज्जत अगर चली गई तो इज्जत नहीं अर्जित की जा सकती। इज्जत क्या होता है, आदमी का सबसे बड़ा अलंकार होता है, ठीक है। और चून जो है पानी, चूने के लिए कोई भी पानी हो सकता है, उसके लिए क्या है, कोई भी पानी हो सकता है। तो पानी अगर नहीं होगा तो चूना क्या होगा, शांत होगा ही नहीं, ठीक है। चूना क्या होगा, शांत। जब चूना जो है पत्थर के रूप में आता है, जब उसको पानी में डालिए तो बुलबुल चूने जैसा बुलबुला करके जो है क्या होता है, बुलबुला जो है उसका निकलता रहता है, गर्म हो जाता है, पूरा बर्तन जिसमें वो रखा जाता है चूना वो पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, चूने को ठंडक पहुंचाने के लिए, और उसको ठंडक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, पानी। पानी होगा नहीं तो भाई ये बात हमारी बनेगी नहीं, चूना हमको मिलेगा ही नहीं। जो घर की पुताई उताई होती है सब क्या चूना ही लगा है, बिना पानी डाले चूना बनेगा नहीं बनेगा। तो क्या है, ये आपको मैंने समझा दिया। ये देखिए इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है हमारे शास्त्रों में इसके बारे में, कि ये एक खास नक्षत्र का पानी होता है। खास नक्षत्र में जैसे क्या, स्वाति नक्षत्र होता है। कितने नक्षत्र हैं हमारे, 27 नक्षत्र हैं, और 27 नक्षत्र क्या है, चंद्रमा की पत्नियां माने जाते हैं, और राजा दक्ष की पुत्रियां हैं 27, ठीक है। तो उसमें एक नक्षत्र है स्वाति। तो स्वाति नक्षत्र का जो पानी होता है वो 3 जगह पे अगर गिरे तो क्या क्या बनता है, सुनिएगा ध्यान से। जब स्वाति नक्षत्र का पानी मोती के सीपी के मुंह में गिरता है बारिश का, जब स्वाति नक्षत्र में बरसात होती है, उसका पानी जब सीपी के मुंह में गिरेगा तो क्या बनाएगा, मोती बनाएगा, ठीक है। जब केले के पत्ते पे गिरता है तब क्या बनता है, कपूर बनता है। और केले के पत्ते पे गिरेगा क्या बनेगा, कपूर बनेगा। और जब सांप के मुंह पे गिरता है तब क्या बनता है, विष बनता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, इसको आप चाहे तो याद कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत जो है ये दर्शाया गया है, इसको दार्शनिक भाव जो है इसमें दिया गया है। मोती क्या बनता है, सीपी के मुंह में जब स्वाति नक्षत्र का पानी जाता है, विष बनता है सांप के मुंह में जब जाता है, और केले के पत्ते पे जब गिरता है क्या बनता है, कपूर बनता है, ठीक है। ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। और श्लेष अलंकार हमारा क्या होता है, खत्म होता है। अब श्लेष अलंकार के बाद हम क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, पुनरुक्ति प्रकाश। जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखिए आवाज़ आ रही है बहुत है। हाँ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है पर हर बार अर्थ क्या होता है, समान होता है। जैसे इसका उदाहरण सिंपल सबसे जो है एक वाक्य में लिया जा रहा है, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, साधारण वाक्य है। इसमें देखिए क्या है, सुबह सुबह 2 बार आया है, एक सुबह, दोनों का अर्थ क्या है, समान है। सुबह ही सुबह का मतलब सुबह ही होता है, समान अर्थ है, ठीक है, समान अर्थ है। और एक आपका उदाहरण देते हैं, शांत सरोवर का डर। शांत सरोवर का डर, किसी इच्छा से लहराकर, किसी इच्छा से लहराकर हो उठा चंचल चंचल, चंचल चंचल, ठीक है। ये चंचल देखिए 2 बार आया इसमें, ठीक है। चंचल के दोनों का अर्थ क्या है, समान अर्थ। तो आज जो है बस किया जाता है, ये समान अर्थ का है। आज जो है हम इस वीडियो को यहीं तक पढ़ा के रोकते हैं। अब अगली वीडियो में आपको अर्थालंकार बताएंगे। अर्थालंकार का वीडियो इससे 2 गुना लंबा बनेगा क्योंकि उसमें 6-7 अलंकार है, ठीक है, जो आपको पढ़ाना है। इसमें पहला है रूपक,
उपमा, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण और भ्रांतिमान है, संदेह अलंकार है और है विभावना है और बहुत सारे हैं, लगभग मुझे लगता है 8 और 2 है। इससे लंबा इतना जान लीजिएगा, इससे लंबा वीडियो बनेगा वो। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो जो समझ में आएगा उसको समझ लीजिएगा, उसको जीवन में जहन में उतार लीजिएगा, जीवन के मतलब जान लीजिएगा जीवन का सारगर्भित ज्ञान है वो, ठीक है, सारगर्भित ज्ञान है, ठीक है। उसको उतारने के बाद जो ना समझ में आएगा उसको कमेंट में डाल दीजिएगा, उसको हम चाहेंगे तो फिर से अगर उसका आपको एक्सप्लेनेशन उसी में डाल देंगे कमेंट में ही। कमेंट हम देखते ही हैं हर बार आपका, लेकिन आपका कमेंट आता ही नहीं, देखेंगे कहाँ से है, कमेंट आता ही नहीं, देखेंगे कहाँ है। और परिवार में जो है अभी छोटे ही सदस्य जो हैं, कुछ गिने चुने ही लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि आप परिवार को हमारे बढ़ाएं, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करेंगे तो हमको खुशी मिलेगी और थोड़ा एनर्जी बढ़ेगी पढ़ाने की, जैसे आज थोड़ी एनर्जी है पढ़ाने की। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई साहब, और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जो अच्छा लगे जो ना समझ में आए वो भी कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट में ही रिप्लाई उसका दे दें, ठीक है। उसके बाद अगर मौका मिला तो इसके आगे का वीडियो बनाएंगे और जो हमारा बाकी पीछे चल रहा है साइंस का पार्ट, उसको हम पढ़ा ही रहे हैं, तो उसका भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।